बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर ₹1.98 महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर ₹192 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹190.02 पर बंद हुआ था। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद है, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। सईद, आगाह कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की नई कदर है वो जारी कर दी है। इंटरबैंक में डॉलर जो है वो ₹1.75 में जो मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह है ₹191.70 पर पहुंच चुका है। और आज जो ट्रेडिंग क्लोज हुई स्टेट बैंक में वो ₹191.70 पर है वो बंद हुई, जबकि गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर था वो ₹190.02 पर है वो बंद हुआ था। एक दिन में रुपए की कदर में 0.92% जो कमी है वो देखने में नजर आई है। और इस वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज नई कदर जारी की है। उसके मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर ट्रेडिंग डॉलर जो है वो ₹1.75 महंगा होने के बाद ₹191.70 पर बंद हुआ। जी बहुत शुक्रिया। सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली को वजीर आला के हल्फ लेने के फैसले का मामला हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई। जस्टिस सदाकत अली खान पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। लार्जर बेंच ने समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी है। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। शाहीन, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बेंच ने हमजा शहबाज के हलफ लेने के हवाले से जो पीटीआई की रिट थी उसकी इंटर कोर्ट अपील पर जो है समाअत 17 मई तक मुलतवी जो है वो कर दी है। अदालत में आज जब समाअत हुई तो अदालत ने जो हमजा शहबाज हैं उनको भी आइंदा तारीख के लिए जो है वो वकील के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल है उनको भी नोटिस जारी किए गए हैं कि वो आइंदा तारीख पर जो है वो अदालत के अंदर पेश हूँ। आज जब अदालत में कार्रवाई जो है वो शुरू की गई तो अदालत ने जो इंटर कोर्ट अपील जो दायर हुई थी उसके कागजात जो है वो जो पीटीआई के वकील थे अजहर सदीक उनके सामने जो है वो रखे और उन्हें उनको बताया कि जो आपने इंटर कोर्ट अपील की है इनमें ना हल्फिया बयान इसका सही है, ना इसमें जो पैराग्राफ है वो आपने सही तरीके से कर रखा है, इसमें बहुत सी खामियाँ जो है वो मौजूद है। आपकी जो इंटर कोर्ट अपील है वो ऐसे लगता है जैसे आपने पटिशन जो है वो दायर की है, ये इंटर कोर्ट के अपील जो है वो नहीं लगती। लिहाजा इसको जो है वो आइंदा तारीख तक इसको जो है वो ठीक जो है वो किया जाए। इसके अलावा आज अदालत में जब कार्रवाई शुरू हुई तो इसके बाद अदालत ने जो है वो उनका हुक्म दिया है कि आइंदा कोई भी जो है वो अदालत के जो फैसले होंगे या अदालत के किसी जज के ख़िलाफ़ जो है वो कोई भी जो ज़बान जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई कीचड़ जो है वो नहीं उछाला जाएगा। अदालत ने कहा कि आप अजहर सदीक को ये कहा कि आप वी लॉ के ऊपर अदलिया के हवाले से जो है वो बातें करते हैं। अब आप इस वक्त अदालत में जो है वो मौजूद हैं, एक वकील को वी लॉ जो है वो नहीं ज़ेब देता। आप हमारी जो अदालती समाअत है उसके ऊपर बेशक बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जज के किरदार के हवाले से किसी के जज पर जो है वो उसकी किरदार कशी जो है वो नहीं कर सकते। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर आइंदा किसी ने जजेस के हवाले से कोई बात की तो उसके ख़िलाफ़ उसका जो वकील है उसका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल जो है वो कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आइनी बहरान को हल करेंगे, इस पर किसी तकनीकी अमल को जो है वो सामने जो है वो नहीं रखा जाएगा। उनका कहना ये था कि आप लोग वी लॉ करते हैं फिर अपने मर्ज़ी से जो है वो अदलिया के हवाले से जो है वो गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, इसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर इस दौरान जस्टिस शाहिद जमील जो थे उनका ये कहना था कि आपने जो अगर कहना है अगर आपने अदम इत्मीनान करना है या कुछ भी कहना है तो आप अदालत में जो है वो इस्तदा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर जस्टिस सदाकत अली खान जो थे उन्होंने कहा कि आपने जो इंटर कोर्ट अपील जो दायर की है हम चाहते तो हम इसको एक माह जो है वो सुन सकते थे और उसके बाद इसी बुनियाद के ऊपर इसको हम जो है वो खारिज ठीक है। शाहीन अतीक, दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस का 27 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी किया है। क्या हुक्म जारी किया है अदालत ने?
जी स्पेशल जज सेंटर जो है उनकी अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो समाअत वहाँ पर जो है वो की जा रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है ये हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो दायर है, जिसमें 14 तारीख को अदालत ने फ़र्द जुर्म के लिए यहाँ पर जो है वो तलब कर रखा है। अदालत में जो कार्रवाई हुई थी उसके हवाले से 27 जो तारीख है उसका आर्डर जो है वो उसका फ़ैसला जो है वो जारी हुआ है, जिसमें अदालत में ने कहा है कि जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें जो है वो FIA की तरफ से ये कहा गया है कि आप पैरवी जो है वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो पेश नहीं होंगे। ताहम अदालत ने इस दरख्वास्त को के ऊपर जो है वो आर्डर जारी किया है कि 14 जो मई है उस पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ पर फर्दर जुर्म आयद होगी, उनको अदालत में हर सूरत में पेश होना होगा। जी ठीक है, शाहीन अतीक हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शाहीन, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम का फैसला। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अवैस लगारी की सरबराही में इजलास किया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुतादिद तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया है। PTI की तैयार करदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का फैसला किया गया है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को ख़त्म हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तौसीह ना देने पर गौर किया जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अवैस लगारी की सरबराही में इजलास मुनक्किद किया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुतअद्दिद तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया और PTI की तैयार करदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का फैसला किया गया है। कैसे खोकर हमारे साथ हैं, उनसे मजीद डिटेल्स जान लेते हैं। कैसे खोकर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुद्दत तरामीम करने का फैसला किया है और ये जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है 8 जून को खत्म हो रहा है और इस हवाले से इसको 8 जून में तौसीह ना कराने का भी तजवीज़ देने का हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुख्तलिफ जो है और अवैस लगारी जो थे वो भी कैसे खोकर हमारे साथ आगाह कर रहे थे। कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में तरामीम का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग की हुकूमत ने अवैस लगारी की सरबराही में इजलास किया और इजलास में लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में मुतअद्दिद तब्दीलियां लाने का फैसला किया गया और PTI की तैयार करदा लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को तब्दील करने का फैसला किया गया। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 8 जून को ख़त्म हो रहा है। साबिक हुकूमत का एक और कारनामा सामने आ गया। मतलूबा मिकदार में खरीदारी ना होने से अद्वियात के बहरान का खदशा। जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। PTI हुकूमत का एक और कारनामा, महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को अद्वियात की शदीद नोयत की किल्लत जो है उसके बहरान का सामना करना पड़ सकता है। PTI गवर्नमेंट की जानिब से रवां माली साल के दौरान डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज के ज़रिए जो अद्वियात की ख़रीदारी है उसके लिए 4 अरब रुपए के फ़ंड्स फराहम किए गए, लेकिन गुज़श्ता माली साल के जो बकाया जात थे उनकी अदायगी के लिए फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए, जिस पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और DG हेल्थ ऑफिस ने 1.25 अरब रुपए जो हैं वो बकाया जात की अदायगी पर ख़र्च कर दिए और अद्वियात की ख़रीदारी जो है उसके लिए सिर्फ 2.25 अरब रुपए बाकी बचे और इन्हीं 2.25 अरब रुपए से जो है वो अद्वियात की ख़रीदारी का अमल जो है वो प्रोसेस मुकम्मल किया गया है। लेकिन जो अद्वियात हैं वो 4 अरब रुपए से ज़ायद की जो है वो ख़रीदी जानी थी, जो हदफ है उसके मुताबिक, ताकि जो अद्वियात की कमी है वो पैदा ना हो। लेकिन सिर्फ 2.25 अरब रुपए जो है वो उसकी अद्वियात रवां माली साल में जो है वो ख़रीदी जा सकें, क्योंकि हुकूमत ने इसके लिए फ़र्दर फंड्स जो हैं वो फ्राहम नहीं किए गए। बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से की गई, लेकिन इसके बावजूद फ़ंड्स नहीं मिले और सिर्फ 2.25 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट अद्वियात की हो सकी है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में। और 30% तक अद्वियात की जो कीमतें बढ़ चुकी हैं उसकी वजह से जो मिकदार 2.25 अरब रुपए में आज से 2 साल पहले ख़रीदी जा सकती थी उसकी भी जो है उसमें भी शदीद कमी आई है और इंतहाई कम मिकदार में अद्वियात मिल पाई हैं अभी तक महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को, जिसकी वजह से एक शदीद नोयत का अद्वियात की कमी का जो बहरान है उसका सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक जो है वो मज़ीद ना तो फंड्स दिए गए हैं, ना ही जो है वो जो बाकी मानदा जो टारगेट है जो मुकम्मल किया जाना था और ये तमाम प्रोक्योरमेंट जो है वो की उसके लिए जो फ़ंड्स हैं
वो ना मिलने की वजह से उस अमल ठीक है को जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। मई के दूसरे हफ्ते में शहर में रिकॉर्ड गर्मी, सूरज का पारा हाई, दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है आइंदा हफ्ते तक दर्जा हरारत 43 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। शहरी घरों से बाहर निकलते वक्त ठंडे पानी की बोतल हमरा रखें। मई के दूसरे हफ्ते शहर में रिकॉर्ड गर्मी, सूरज का पारा हाई है और दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। हीट वेव का सिलसिला आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है। शदीद गर्मी है और अस्पतालों में डायरिया के मरीज बढ़ने लगे हैं। डायरिया के रोज 500 से 600 मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं और लू का शिकार 100 अफराद जिना अस्पताल आ रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर की जानिब से ये बताया गया है। अजमत अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या सूरत हाल है। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में बेपना इजाफा देखा गया। अगर आज भी दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो 43 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी शदीद गर्मी जो है वो शहर लाहौर में रिकॉर्ड की जाएगी। इस गर्मी के अंदर शहरी किस तरह से एहतियात कर सकते हैं और किस तरह बच सकते हैं, आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी जिन्ना अस्पताल डॉक्टर शबीर अहमद। कितने मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर जिन्ना अस्पताल में हीट स्ट्रोक से आ रहे हैं? देखिए, मौसम एकदम से गर्म हुआ है, सूरज ने अपनी तपिश दिखानी शुरू की है और उसके बाद मरीज़ों में भी इजाफा हो गया है। जो सूरज की गर्मी या लू की वजह से जो मरीज़ हैं वो 50 से 100 के करीब मरीज़ आ रहा है जिनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। जबकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसे डायरिया कहते हैं, कै और दस्त की बीमारी जो कहते हैं, उसके कम अज़ कम 700 से 800 मरीज़ एक दिन में आ रहे हैं और कई तो मरीज़ इतनी पेचीदगियों के साथ आते हैं कि उनके जिस्म का पानी ख़त्म हो चुका होता है और उनके गुर्दों पर इफेक्ट आ चुका होता है और कई तो यहाँ तक होता है कि गुर्दे उनके काम करना छोड़ चुके होते हैं। आखिरी में आपसे सवाल ये पूछूंगा कि दिन के वक्त जिन लोगों ने बाहर काम करना होता है, अगर खुदा न खास्ता उनको अगर हीट स्ट्रोक लग जाए, फौरी तौर पर क्या उनको ठंडा पानी पिलाना है, ठंडी पट्टियाँ करनी है, किस तरह की जो एहतियाती तदाबीर है वो इख्तियार करनी है? और दूसरा मुझे बताइएगा, जिस तरह आपने बताया गैस्ट्रोएंटेराइटिस और जो डायरिया के मरीज़ हैं, क्या ये जो डेयरियों पर मशरूबात होते हैं जिस तरह के गन्ने का जूस हो गया या आलू बुखारे का शरबत होता है, क्या ये भी बहुत बड़ी वजह बन रहा है लाहौर में? पहली बात यह है कि अगर आपको लगे कि आपके मसल दर्द शुरू हो गया, हीट वेव के बाद काम नहीं कर रहे, आप अपने आप को नढाल महसूस कर रहे हैं और आप गर्मी में गए तो समझ लें आपको हीट वेव का असर आना शुरू हो गया। 600 से 700 अफराद ऐसे हैं जो डायरिया की बीमारी के साथ जिन्हें अस्पताल में आ रहे हैं, जबकि लू लगने से तकरीबन 50 से 100। ठीक है, बहुत मतवान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि गर्मी के सताए शहरियों ने नहाने के लिए नहर का रुख कर लिया है। फैमिलीज की बड़ी तादाद गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर नहर जा पहुंची है। रोमेल इलियास हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कैसे मनाजिर देख रहे हैं। रोमेल, आप नहर पे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर नहर पर मौजूद हूं जहां पर शहरियों की एक बड़ी तादाद गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए यहां पर मौजूद है। फैमिलीज की एक बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है जो कि घर से खाने पीने का सामान लेकर यहां पर या तो पिकनिक मना रहे हैं और दूसरा गर्मी की शिद्दत को जो है वो इस नहर के पानी में पाँव डुबोकर कम भी कर रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो आज लाहौर नहर पर मौजूद है। बच्चे बड़े सभी जो है वो नहर पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ नहर पर आए कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। जी बताएं जी, कब से आप नहर पर आए हैं, क्यों नहर पर आए हुए हैं आप यहाँ पर? गर्मी बड़ी सुबह दी भाई, सुबह दी बच्चों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं इत्थे, नहा रहे हैं, खा पी रहे हैं। उतो लाइट है तो नहीं खलो रही, लाइट की बड़ी परेशानी है। अजी आप बताएं कि आप कब से नहर पर आए हैं, किसको साथ लेकर आए हैं और क्यों आए हैं? सर हम पूरी फैमिली आए हुए हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घर में बहुत परेशानी हो रही, बच्चों को भी हमें भी, तो इसलिए हमने सोचा भी चलो नहर पे चलते हैं। अजी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी जो कि नहर में नहाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि आज सुबह से ही 40 डिग्री की गर्मी के साथ जो है वो दिन का आगाज़ हुआ था शहर में, जिसके बायस हमें जो है वो मजबूरन नहर पर आना पड़ा है। जबकि यहाँ पर आए शहरियों का ये भी कहना है कि लोड शेडिंग भी जो है वो मुसलसल हो जा रही है। हर घंटे के बाद जो है वो बिजली आती है और हर घंटे के बाद बिजली जो है वो चली जाती है। शहर में पा रहा है मशरूबात की मांग में इजाफा। प्यास बुझाने के लिए शहरियों का मशरूबात की दुकानों का रुख। ठंडे मशरूबात ही गर्मी का वाहिद तोड़ है, शहरियों की जानिब से ऐसा कहा जाता है। शहजाद खान हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो शहरी हैं वो गर्मी से निमट रहे हैं। शाहजेब भट्टी बताइएगा। जी बिल्कुल, दिन ब दिन जहाँ पे गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है, वैसे मशरूबात भी
फ़रोख्त होते दिखाई दे रहे हैं। मशरूबात की फ़रोख्त बढ़ चुकी है, मांग बढ़ चुकी है, क्योंकि दर्जा हरारत 40 से भी ऊपर चला गया है। पारा ज़्यादा होने से शहरियों को गर्मी लगती है और उसका तोड़ निकालने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद का रुख जो है वो मशरूबात की दुकानों के बाहर नज़र आ रहा है। रश लग चुका है। इस वक्त हम भी यहाँ पे मौजूद है मखलौर रोड पर और बात करते हैं यहाँ पे एक शहरी जो है वो मशरूबात पीने के लिए आए हैं। बताएं कहाँ से आए हैं, ख़ास तौर पर जो है शरबत पीने? मेरा ताल्लुक सर लाहौर से है और आजकल आपको पता है कि हीट स्ट्रोक चल रहा है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि बंदा जो है वो अपने जिगर को ठीक करने के लिए ये मशरूबात जो हैं, ख़ास तौर पे ये जो इमली का शरबत है, ये जिगर के लिए बहुत मुफीद है। और मेरी एज इस वक्त 68 ईयर है और मुझे मसाने की तकलीफ़ है, तो मेरा ख्याल है कि ये जब मैं पीता हूँ तो उसके बाद मुझे जो है फ़र्क होती है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल गर्मी का तोड़ निकालने के लिए मशरूबात का इस्तेमाल जो है उसकी बढ़ जाता है, उसकी मांग बढ़ जाती है। इसी तरह एक शहरी यहाँ पे और भी पीते हमें दिखाई दे रहे हैं। रश लग चुका है यहाँ पे, जबकि आपको बताऊं कि मशरूबात जो है उसकी फ़रोख्त में इजाफा देखने। ठीक है, शाहज़ेब भट्टी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।